सम्मानित आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, प्रेस छायाकार, सभी को रक्षाबंधन के अगले दिन इसका प्रीसी में बुलाने का कष्ट दिया, इसके लिए मैं दिल के गहराइयों से आपकी आभार प्रकट करता हूं। आज का विषय बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही देश के अहित होने वाली जो इलेक्शन कमीशन द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं और उस निर्णय को सम्मानीय राहुल गांधी जी ने जो दिल्ली में एक प्रेस वार्ता के तहत इलेक्शन कमीशन की सारी डुप्लीकेसी और वोट चुराने का जो सिलसिला महाराष्ट्र से जारी हुआ और वो आज बिहार में ये सिलसिला बड़े पैमाने पर हुआ, इसलिए उस विशेष प्रेस वार्ता के राहुल गांधी जी के कुछ वीडियो क्लिपिंग आपके सामने रखने वाले हैं और हम चाहते हैं कि उस वीडियो क्लिपिंग को देख करके आप स्वयं निर्णय लें कि देश में जो भाजपा और इलेक्शन कमीशन मिलकर जो जनता के हक छीनकर और वोट चुरा करके सरकार बनाने का जो योजना तैयार की है, इस वीडियो में राहुल गांधी जी ने इसे पूरी स्पष्टता से 5 बातों पर उन्होंने स्पष्ट तौर से अपना निर्णय दिया है और बताया है कि टोटल 1,250,000 वोटर के वोट देने से भाजपा वहां सरकार में आई। डुप्लीकेट वोटर्स 11,965 और फेक और इनवैलिड एड्रेस वाले वोटर 40,009 और बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस वो जो है 10,452 और इनवैलिड फोटो वाले वोटर 4132 और मिसयूज फॉर्म 6 में 33,692 वोटर कुल मिला जुला करके महाराष्ट्र में 1,250,000 वोटर के बदौलत महाराष्ट्र में जो है वोट बीजेपी जीतने में कामयाब हुई, जो एक विधानसभा सेगमेंट का है। मैं आगे बात कुछ कहूं, मैं अपने टीम से आग्रह करूंगा कि राहुल गांधी जी का उस प्रेस वार्ता का वीडियो क्लिपिंग दिखाएं, इसके बाद आगे मैं पुनः संबोधित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ। जब मैं छोटा सा था 1980 में प्रियंका और मैं घर में लेई बनाते थे, रात को निकलकर पोस्टर चिपकाते थे। चुनाव समझता हूं, 20 साल से मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूं। पोलिंग कैसे होती है, पोलिंग बूथ कैसे मैनेज किया जाता है, वोटर लिस्ट, फॉर्म 17, ये सब मैं गहराई से समझता हूं। कुछ समय पहले हमें दाल में काला लगा। चुनाव के नतीजे आते थे, मूड एक तरीके का होता था, रिजल्ट दूसरे तरीके का। मुझे याद है उत्तराखंड में हम चुनाव हारे। बाद में मैंने कैंडिडेट से पूछा कि जहां रोड शो हुआ था वहां जाके देखिए हमें कितने वोट मिले। हजारों लोग आए थे, पोलिंग बूथ में किसी ने वोट नहीं किया। यह असंभव था, यह हो ही नहीं सकता। उसके बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रिजल्ट, हमें लगा कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, हम जीतते हैं।
हमारी सरकार चोरी हुई थी। 2023 में चुनाव होता है, मैंने अपने आंखों से भारत जोड़ो यात्रा में देखा भयंकर एंटी इनकम्बेंसी, और हमें 65 सीट मिलते हैं। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। और फिर महाराष्ट्र में पहली बार हमें सबूत मिला, विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं, और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। महाराष्ट्र चुनाव के बाद जब हमें डाउट हुआ, हमारे गठबंधन के सारे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने मना किया, ना उन्होंने हमें वोटर लिस्ट दी और ना उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग दी। डाउट हुआ, क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण है? तो हमारे दिमाग में सवाल उठा, क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? इसके बाद हमने एक टीम सेटअप की और हमने उन्हें कहा कि आप जाइए, एक कंस्टिट्यूएंसी में जाके ढूंढिए, सच्चाई ढूंढिए, किस प्रकार से चीटिंग की जा रही है, किस प्रकार से यह काम किया जा रहा है और कौन कौन इस काम को कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्शन कमीशन डिजिटल डेटा नहीं देता है, फिजिकल डेटा देता है। मतलब लाखों कागज में वोटर लिस्ट दे देगा, मगर डिजिटल वोटर लिस्ट किसी को कभी नहीं देता। क्यों नहीं देता? कारण क्या है? कारण है कि अगर डिजिटल डेटा मिल जाए तो इलेक्शन कमीशन की सच्चाई पूरे देश को पता लग जाए। हमने टीम को बताया, मैंडेट दी कि आप जाके चेक कीजिए, आप 5-7 सीटों पे पता लगाइए कि चीटिंग हुई और अगर हुई तो कैसे हुई। टीम ने हमें एक दिन बताया कि 5-7 सीटों पे काम किया ही नहीं जा सकता। क्यों? मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं किया जा सकता? उन्होंने मुझे ये कागज दिखाए। ये जो कागज हैं, ये एक लोकसभा के कागज नहीं है, ये एक विधानसभा के कागज है, और इन कागजों को हमने मैन्युअली सॉर्ट करना पड़ा। और पूरा का पूरा काम जो हुआ है, इसमें 6 महीने लगे हैं और एक असेंबली सीट में हम ये काम कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल डेटा नहीं दिया जाता। अगर इलेक्शन कमीशन ने हमें डिजिटल डेटा दिया होता तो हम ये कार्रवाई पूरे देश में, हर लोकसभा में, हर विधानसभा में 15 मिनट में करके दिखा देते। हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए हमने ये रिसर्च सिर्फ एक लोकसभा में, एक विधानसभा सीट में की। मगर मुझ में अब पूरा भरोसा है कि ऐसी 100 से ज्यादा सीटें हैं हिंदुस्तान में, जो यहां हुआ है उन सीटों में भी हुआ है। और याद रखिए, अगर बीजेपी को 10-15 सीटें कम आती तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, इंडिया गठबंधन की सरकार होती। जांच ने 5 तरीके की चोरी पकड़ी है। डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं। फेक एड्रेस, मतलब एड्रेस है ही नहीं या फिर हाउस नंबर 0। बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, मतलब एक छोटे से घर में 40, 50, 60 लोग रह रहे हैं। इनवैलिड फोटोज, छोटी सी फोटो है या फिर फोटो ही नहीं है, और वो जो छोटी फोटो है वो दिखती भी नहीं है, कौन है, किसका चेहरा है, नहीं पता लग सकता। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है, मतलब जिनकी एज 18-20 साल की हो, मगर वोटर लिस्ट में 90 साल के लोग फॉर्म 6 का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव में 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी के थे। अब मैं आपको 5 उदाहरण देता हूं। यह देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। यह कैसे हुआ और क्यों हुआ? एक और उदाहरण, विशाल सिंह, वाराणसी में वोटर लिस्ट में नाम है और बेंगलोर में 2 बार वोटर लिस्ट में नाम आता है। क्या ये वाराणसी में वोट कर रहे हैं या बेंगलोर में वोट कर रहे हैं या दोनों जगह वोट कर रहे हैं? एक और उदाहरण देखिए, हाउस नंबर 0। तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 हैं वोटर लिस्ट पे। हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए। छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है। ये ईआरओ ने कैसे अप्रूव किया, क्यों अप्रूव किया, पता लगाना है। अच्छा, अब ये देखिए वोटर लिस्ट, इनकी फोटो देखिए, या फोटो है ही नहीं या फिर छोटी छोटी फोटो है जो दिख नहीं सकती। इन वोटर आईडीज पे वोट दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं शकुन रानी की कहानी। फर्स्ट टाइम वोटर बनी है, 70 साल की आयु है, एक बार फॉर्म 6 का प्रयोग किया और उसके कुछ ही महीने बाद
दूसरी बार फॉर्म 6 का प्रयोग होता है, 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकती। तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए वोट किया? ये ही छुपाने के लिए सीसीटीवी का डेटा हमें नहीं दिया जा रहा है। और ये शकुन रानी जी अकेली नहीं है, ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने फॉर्म 6 का प्रयोग करके 2-3 बार वोटर लिस्ट में नाम डाला है। हमने पहले इलेक्शन कमीशन से इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांगी थी, सीसीटीवी फुटेज मांगी थी, उन्होंने अपना काम नहीं किया, हमें नहीं दिया। फिर हमने अपना इन्वेस्टिगेशन कराया, आरटीआई भरे और हमारे पास डेटा आया। भाई और बहनों, सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। यह पूरा का पूरा सबूत ब्लैक एंड व्हाइट में आज हमने आपको दिया है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि हमने उनकी चोरी पकड़ ली है, इसीलिए एसआईआर आया है। यह एसआईआर जो है इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी है। इलेक्शन कमीशन खुलकर बिना डरे बीजेपी के साथ मिलकर चोरी कर रहा है। और ये जो एसआईआर है, इसका लक्ष्य गरीबों का जो हक है, उनका वोट जो है, उनसे चोरी करने का है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में हमने वोटर एडिशन को देखा है, मगर जितना एडिशन होता है शायद उससे ज्यादा डिलीशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो ये सिर्फ एक मेन तरीका हमने पकड़ा है, दूसरे तरीके पे हमने इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं है। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है। ये मत भूलिए, टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं हो। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी। हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, वो एक मकान में कितने लोगों को जोड़ा? एक मकान में बताया जा रहा है कि 230 लोग को जोड़ा गया। और इधर देखिए, मकान नंबर 0 है। मेरे गांव में ऐसा भी 20 घर ऐसा है। किसकी लापरवाही में? तो बीएलओ का है। बीएलओ का आए थे, क्या मांग करते हैं हम लोग से कितने लोगों का? मिनिमम कम से कम 10 से 15 लोग ऐसा है जिसका है, जो मरे हुए उसका भी नाम जुटा हुआ है। लेकिन जिंदा वाले के जो कटा है, जैसे देख लीजिए, हम वहाँ के निवासी हैं, हम वहाँ के वोटर थे, हमारा कट गया जी। हाँ, वोटर लिस्ट है, पहचान पत्र जो है वोटर लिस्ट में था, कट दिया इनके पास। पटना में वोटर पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर के बाद नई मतदाता सूची में कई मृतकों के नाम शामिल हैं, जबकि कई लोगों का फॉर्म भरा गया था, लेकिन उनके नामों को नहीं जोड़ा गया है। इधर आशा देवी ने बताया कि उनके पति की मौत 5 साल पहले हो चुकी है, फिर भी उनका नाम वोटर लिस्ट में है। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आप सोच रहे हो कि आप इस पर आक्रमण करके बचोगे, तो फिर से सोचो, टाइम लगेगा, मगर हम आपको पकड़ेंगे, एक एक करके पकड़ेंगे। बात याद रखना, क्योंकि आप अगर इस पर हमला करोगे तो हम आप पर हमला करेंगे। थैंक यू। तो ये थे पूरी तथ्य के साथ, पूरी प्रमाण के साथ, पूरी एविडेंस के साथ आपके बीच ये वीडियो क्लिप, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पूरी 6 महीना लग करके पूरे टीम में ये सारे मुद्दे को बाहर ले आए। और अब ये मुद्दा बिहार के अंदर स्पष्ट हो चुका है, और इस बात से स्पष्ट हो चुका है कि आप जो है अभी देखेंगे कि यहाँ के उप मुख्यमंत्री जो है, उनका नाम 2 जगह है, और विजय कुमार सिन्हा जी का ये 2 जगह का इनका
पहला तो इनका 2 जगह का नाम जो है डुप्लीकेटिंग सी डाला गया है, जिसमें पहला है 182 बांकीपुर विधानसभा में और दूसरा हमारे हाथ में है, ये है 168 लखीसराय में। जो बातें हम लोग शुरू से कहते आए हैं वो स्पष्ट है कि ये माननीय उप मुख्यमंत्री जी लगातार एफिडेविट दिए होंगे कि ये जो है लगातार एफिडेविट में दिए होंगे अपने चुनाव के जो हल्फनामे हैं, उस हल्फनामे में दिए होंगे कि हमारा एक जगह नाम है। और जब हल्फनामे में जब ये दर्ज होगा और एक के छुपाए होंगे, खास करके बांकीपुर के जरूर छुपाए होंगे क्योंकि वो चुनाव अभी लड़ रहे हैं लखीसराय से, तो ये स्पष्ट है कि उस हल्फनामे में जो है अपनी जानकारी छुपाई और आज उस पद पर, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। क्या उस पद से वो रिजाइन देंगे अपनी नैतिकता के आधार पर? ये गलतियां हो नहीं सकती और ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही जगह वोट दिए होंगे, ये दूसरे जगह यदि वीडियो क्लिपिंग हम लोग को मिल जाएगी तो ये दोनों जगह हम साबित कर देंगे कि ये वोट दिए हैं। इसलिए ये प्रमाणिक तौर पर इससे बड़ा कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। वो तो हमने महाराष्ट्र के बताया, लेकिन अभी उप मुख्यमंत्री वर्तमान में सरकार में है और 2 जगह यदि नाम है और उन नाम में अपने एफिडेविट हल्फनामे में यदि ये एक जगह का नाम छुपाया है तो ये विशुद्ध रूप से ये आपराधिक घटना है। और इस घटना के लिए क्या माननीय उप मुख्यमंत्री जो है विजय कुमार सिन्हा जी इस्तीफा देंगे और ये पूरी करामात बीजेपी के लोग लग के कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को जो चीज आरोप लगते हैं इलेक्शन कमीशन को, और जवाब देता है बीजेपी, और इनको इतनी प्रवक्ता के तरह काम कर रहे हैं जैसे लगता है कि इलेक्शन कमीशन उनके पॉकेट में है। इसलिए ये सारी मुद्दे आपके सामने है। आप लोग प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, कहीं आप भी अपने देख लें अपने बूथों पर कि आपके परिवार के कहीं नाम कहीं छूटे तो नहीं है, आपके परिवार के कहीं जो है दूसरे का फोटो तो नहीं चिपक गया है। इसलिए आप भी श्योर हो लें, और नहीं तो पता चलेगा कि आपका पटना में आप रिपोर्टिंग करते रहें और आपके घर पर आपकी वोट चोरी हो गई। इसलिए आज के लिए इतना ही, मैं आगे अगले विषय पर आपसे दोबारा मिलूंगा। ये इसलिए नहीं हो पाया क्यों, तो श्योर है कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन को कब्जे में रखे हैं, नहीं हटेगा। लेकिन राहुल गांधी जी ने पोल खोल दिया तो अब ये जवाब देना पड़ रहा है उनको कि हमने हटाने के लिए दिया था। तो दोषी कौन है, इलेक्शन कमीशन या नाम रखने वाला? ये तो श्योर होना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि 8 तारीख को हमने जो है दिया था, तो ये हटा क्यों नहीं, ये तो जवाब उन्हीं को देना पड़ेगा। जो लोग फर्जी वोटर कहते हैं और जो लोग फर्जी वोटर पर जीत के आए हैं, वो उनको जो है इस तरह का जवाब देना संविधान के रक्षा के, तो हम समझते हैं कि ये फर्जी वोटर, कल भी सवाल आए थे हमारे समक्ष कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे फर्जी वोटर लोग वोट दिए हैं, तो ये संविधान पर हमला इलेक्शन कमीशन यदि कर रहा है तो संविधान बताने के अधिकार केवल विपक्ष का नहीं है, ये सरकार का है। और इसलिए सरकार में बैठे लोग, संलिप्त लोग ये षड्यंत्र कर रहे हैं, उसमें चिराग पासवान भी है।
देखिए, इसमें सारे अभी इलेक्शन कमीशन के अंडर प्रोसेस अभी क्लोज नहीं हुए हैं। क्लोज होते ही एक एक वोटर के साथ मेरे इलाके में भी पौथू गांव में 1700 वोटर बढ़ गए हैं। पहले मात्र 600 थे और आज 1700 हो गए हैं। आखिर वो कौन लोग हैं? तो इसलिए हम लोग इधर जैसी क्लोज होगा इस सब बूथ पर हम लोग जो है रिसर्च करेंगे और निकालेंगे और पर्दाफाश करेंगे। क्या सुनी नहीं जा रही है? इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट आज खोल के देख लें और कल से वो वेबसाइट सारे बंद हो गए हैं। हम केवल विपक्ष के नाते अपनी बात आपके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये स्पष्ट है कि हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी। ये स्पष्ट है कि बीजेपी के दबाव में इलेक्शन कमीशन काम कर रही है। लेकिन कहावत है ना कि एक झूठ सच छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। आज इलेक्शन कमीशन के वही स्थिति है कि सच छुपाने के लिए उसको वेबसाइट तक क्लोज करना पड़ रहा है। देखिए, इस जहां तक आपने कहा कि सुनी नहीं जा रही है, केवल प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ही हमारी बात सुन रही है कि यहां तक आ रहे हैं। बाकी किसी से, सरकार से या एजेंसी से हमारी अपेक्षा नहीं है। लेकिन हमारा जो विपक्ष में हम बैठे हैं, हमारा दायित्व है कि लोगों तक सच्चाई को पहुंचाए। ये सुधार तो अंतोगंतवा अधिकार तो सरकार का है, ये अधिकार जो है इलेक्शन कमीशन का है। यदि वो नहीं सुन रहे हैं, इसीलिए तो आपके बीच बैठ के हम बात कर रहे हैं। यदि वोट चोरी नहीं होती तो संविधान बचाने की लड़ाई जनता लड़ी, और आज भी केंद्र में बैठी सरकार अल्पमत में है, और जिसमें एक बैसाखी बिहार से लगी हुई है और दूसरा बैसाखी चंद्राबाबू लगाए हुए हैं। ये संविधान बचाने की लड़ाई नहीं होती तो आज ये केंद्र में मोदी सरकार अल्पमत में न होती। इसका मतलब है कि संविधान की लड़ाई जनता ने लड़ी, लेकिन केंद्र में इलेक्शन कमीशन से मिल करके वोट चुरा लिया तो जनता बेचारी क्या करे। देखिए समरीन जी, यदि एफिडेविट करके देने के मांगते हैं तो ये बताइए, पहले 6 महीना तक आपको वीडियो क्लिपिंग वोटर के लोगों को रहता था, वो 40 दिन में क्यों डिलीट कर हो गया? और यदि हमें एफिडेविट करने के लिए कहते हैं तो ये वो क्यों नहीं कहते हैं बीजेपी को कि आप एफिडेविट करके दो, मेरे बदले में क्यों बोल रहे हो? उनकी जवाब तो बीजेपी दे ही रही है, तो बीजेपी भी एफिडेविट देनी चाहिए उसको कि साहब हम इलेक्शन कमीशन के बदले में हम बात करेंगे, हम ऑथोराइज हैं। ये देना चाहिए ना इलेक्शन कमीशन को, और बीजेपी से भी मांगनी चाहिए कि भाई मेरे बदले में आप क्यों बात करेंगे। आपत्ति यहां बैठ करके हम लोग कर रहे हैं, ये आपत्ति सुन रही है। लगातार हम रोड पर संघर्ष कर रहे हैं, लगातार इंडिया गठबंधन के लोग तरह तरह से अपनी अपनी जो सूत्र है उसके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, और बिहार में 17 तारीख से वोट अधिकार रैली कर रहे हैं उसके माध्यम से। तो भाई आप जो कह रहे हो कि आपत्ति, इससे बड़ा आपत्ति क्या होता है? अभी ये मुद्दा है कि 1 लाख
250 वोटरों के चुरा ली गई है, उसको हम लोग ढूंढ लिए हैं। उस पर स्पष्ट वक्तव्य इलेक्शन कमीशन को आना चाहिए, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद। ये तो देखिए कि यहां बिहार के प्रमाण है ना, ये तो बिहार के प्रमाण है ना, तो ये चोरी ना है ना। और इस पर देखिएगा सब बैकफुट पर रहेंगे लोग, कोई ना बोलेंगे, और नहीं होगा उनके पास तो हम लोग जाके उनके दीवार पर चपका देंगे। थैंक यू।